सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुइज़्म के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आप लोगों ने शायद ही कभी सुने होंगे। वैसे तो हम बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में हमें पता है, लेकिन ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये फैक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदुइज़्म का पहला फैक्ट ये है कि हमारे हिंदू धर्म में जो गोल ऑफ लाइफ होता है, जैसे कि हमारा जो सिर्फ मोटिव होता है लाइफ जीने का, वो है मोक्ष पाना और भगवान के धाम जाना। हमें बस ये सिखाया जाता है कि जैसे हमें सिर्फ अपने पूरे लाइफ में अच्छे कर्म करना है, भगवान की भक्ति करना है और इसी के हेल्प से हमें परम धाम प्राप्त होगा। तो फर्स्ट मोटिव हिंदुइज़्म का यही होता है और ये एक फैक्ट है। सेकेंड फैक्ट ये है कि हिंदुइज़्म में सिर्फ एक ही भगवान को माना जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे इतने सारे भगवान होते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो भगवान तो है लेकिन वो एक ही भगवान के सब रूप है। जैसे कि हमारे शरीर में हमारे जितने भी अंग होते हैं, हाथ है, पैर है, तो ये सब हमारे शरीर की सेवा में लगे रहते हैं। उसी प्रकार ये सारे देवी देवता हमारे जो एक भगवान है, जो सिर्फ एक भगवान है, उन्हीं के स्वरूप हैं, उन्हीं के अंश में से निकले हुए ये स्वरूप है, ये देवता है और इन्हीं को हम एक ही भगवान मानकर पूजते हैं। हिंदुइज़्म का थर्ड फैक्ट ये है कि आप लोगों को जानकर बहुत ही प्राउड होगा अपने हिंदू होने पर कि ये पूरे दुनिया का सबसे थर्ड बड़ा धर्म है। संत सनातन धर्म हमारे पूरे कंट्री में नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा धर्म है, वो है हिंदुइज़्म। पहला धर्म जो आता है वो है क्रिश्चियनिटी और सेकंड जो धर्म आता है वो है इस्लाम। तो थर्ड नंबर में सनातन धर्म है। फोर्थ फैक्ट हिंदुइज़्म के बारे में ये है कि हिंदुइज़्म लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को नहीं मानता है। जैसे कि दूसरे धर्मों में ये माना जाता है कि जैसे अभी पिछला हमारा सतयुग था, फिर कलयुग आया और आगे आगे ऐसे ही चेंज होते रहेगा। जैसे कि साइंस में हमें बताया जाता है इवोल्यूशन, जैसे कि पहले आदमी बंदर था, फिर थोड़ा थोड़ा एप्स बना और फिर इंसान बनते गया। तो ये ऐसे चलते जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, हम वापस पुराने इसमें नहीं जाएंगे। तो ऐसा हिंदुइज़्म में नहीं माना जाता है फ्रेंड्स। ऐसा हमारे हिंदुइज़्म में एक काल चक्र माना जाता है, वो है सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। तो इसी काल चक्र को हमारे हिंदुइज़्म में माना जाता है और अब ये हमारा इस काल चक्र से हम ये अज़्यूम कर सकते हैं कि अभी कलयुग के बाद सतयुग वापस आने वाला है। तो ये एक गोल्डन एज, सिल्वर एज और ब्रॉन्ज एज के रूप में हमें एक्सप्लेन किया गया है। तो ये एक फैक्ट है और बाकी धर्मों की तरह लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम नहीं माना गया है। यहाँ पर सर्कुलर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम माना गया है। हिंदुइज़्म का फिफ्थ फैक्ट ये है कि जो ऋग्वेद, जितने भी वेदास हमारे धर्म में जुड़े हुए हैं, जितने भी वेदास लिखे गए हैं, वो 3800 साल पुराने बनाए गए थे। मतलब वो ऐसा वेदों में ऐसा लिखा है कि वो विष्णु जी के श्वास से उत्पन्न हुए थे। तो ये हमारा फैक्ट इसलिए जोड़ा गया है इसमें कि बताने के लिए कि सनातन धर्म कितना पुराना है। ये एक फैक्ट है कि सनातन धर्म बहुत पुराना है। 3800 साल पहले ही वेदास लिख दिया गया था, जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं हमारे डेली लाइफ में। हिंदुइज़्म का सिक्स्थ फैक्ट ये है कि 108 नंबर को सेक्रेट नंबर माना जाता है, नॉट लकी, और या फिर इसे कोई अंधविश्वास से हम नहीं जोड़ सकते, बस एक होली नंबर माना गया है 108 नंबर को। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बीड्स होते हैं, माला होती है जिससे जाप करते हैं, वो वाली माला में भी 108 बीड्स होती है, 108 बार जाप करना चाहिए। या फूलों में भी 108 फूल लगाए जाते हैं, ऐसा मान्यता है।
तो 108 नंबर एक बहुत ही सेक्रेट नंबर माना गया है हिंदुज़म में। 7th फैक्ट जो है हिंदुज़म का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। हमारे हिंदू धर्म में मेल और फीमेल दोनों को ही इक्वली पूजा जाता है, और जितने भी हम अलग से जो लगाए जाते हैं, अलग से जो स्टेटमेंट्स जोड़े जाते हैं ना नवरात्रि के समय या दिवाली के समय कि बाकी दिन हम इनको पूजते हैं और ये ब्ला ब्ला, तो इसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो इसे हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए लगाया गया है, जबकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर जो और किसी धर्म में फीमेल गॉड को कभी पूजा नहीं जाता है, और उसी तरह हिंदू धर्म में फीमेल गॉड को पूजा जाता है इक्वली। मेल एंड फीमेल को उतनी ही शक्ति उन्हें दी गई है, ऐसा हमें मान। 8th फैक्ट हिंदुज़म के बारे में ये है कि ओम जो वर्ड होता है वो साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है, कि साइंटिफिकली प्रूवन वर्ड है कि ये सही में ओम एक ऐसा वर्ड है जो हमारे माइंड का मैनिफेस्टेशन, हमारे ब्रेन को एकदम डिप्रेशन से दूर करता है या फिर हमारे माइंड को क्लियर बना देता है। अगर हम ओम का उच्चारण करके मेडिटेशन करते हैं तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, और ये हज़ारों साल पहले ही हमारे वेदों में बता दिया गया था। 9th फैक्ट हिंदुज़म के बारे में ये है कि बुद्धिज़्म और सिखिज़्म ये दोनों भी धर्म हमारे हिंदुज़्म से ही बनाए गए हैं। जैसे कि आपने दोनों भी धर्म में ये देखा होगा कि भगवा रंग जो होता है वो दोनों में भी होता है, और भगवा रंग का मतलब होता है त्याग और सैक्रिफाइस करना। 9th फैक्ट हिंदुज़म का ये है कि हिंदू धर्म में हमारा इस धर्म का कोई भी फाउंडर या फिर इन्वेंटर या फिर हमारे धर्म को इन्होंने बनाया है या फिर इन्होंने इसके बारे में हमें बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा मानना ये है कि सनातन धर्म ही सारे लोगों का धर्म है। जीवन हमें कैसा जीना चाहिए इसके बारे में हमें बताया गया है, तो इससे यही हमारा धर्म है। ये इसे कोई रिलीजन से नहीं जोड़ सकते, और जितने भी बाकी धर्म है उसमें सभी में हमें फाउंडर, उनकी ओरिजिन कब हुई थी ये बताया जाता है, लेकिन हिंदुइज़्म में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता है, क्योंकि शुरुआत से ही फ्रॉम बर्थ ओनली हम हिंदू ही हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हिंदुइज़्म के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होंगे, और आधे पता भी होंगे, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स ज़रूर ऐसे आए होंगे जो आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी हमारे धर्म के बारे में सुनते हैं तो उसे बिलीव करने से पहले उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लीजिए या फिर अपने बड़ों से पूछ लीजिए, तो अच्छा होगा। क्योंकि आजकल हमारे धर्म को बदनाम करने वाले बहुत लोग आ चुके हैं, बॉलीवुड फिल्म्स के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हिंदुइज़्म का बहुत ही मजाक उड़ाया जा रहा है, और उनकी ये हिम्मत नहीं होती कि किसी और धर्म का ऐसे मजाक उड़ाया जाए। तो एटलीस्ट आप कुछ कर नहीं सकते हो, एक्शन नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ों को सुनना भी बंद करो। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने हिंदू फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो लोगों को इंटरेस्ट है ये सब चीज़ें जानने में उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।